नमस्कार दोस्तों, रमन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कॉपी करते हैं सी शार्प में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आगे देखते रहिए आप। सबसे पहले मैं अब ये बेसिकली दो टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में। फर्स्ट है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कॉपिंग, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कॉपिंग। ये बेसिकली दो टाइप का है। तो आज हम केवल इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखते रहिए। इम्प्लिसिट कन्वर्जन है क्या? बेसिकली इम्प्लिसिट कन्वर्जन वी कैन कॉपी डेटा फ्रॉम स्मॉलर डेटा टाइप इनटू बिगर डेटा टाइप। मतलब ये है कि जैसे इंट है, इंटीजर का डेटा जो वैल्यू है 4 बाइट्स है, लॉन्ग की वैल्यू है तो 8 बाइट्स है। तो इंटीजर से हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स स्मॉलर डेटा टाइप टू बिगर डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन पॉसिबल है। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट कन्वर्जन आर ऑलवेज सेफ सिंस विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि जब हम स्मॉलर डेटा से बिगर डेटा में कन्वर्जन करते हैं तो इसमें कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता है। हम इजीली बिना किसी डेटा लॉस के कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंट x इक्वल टू 86 और ये हमें कन्वर्ट करना है लॉन्ग बाई इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन y को प्रिंट कराएंगे, आउटपुट 86 आएगा। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ये कंटेनर है जिसमें हमारा डेटा सेव होता है। किस टाइप का कंटेनर है? ये इंटीरियर टाइप का कंटेनर है। ये कंटेनर है, ये लॉन्ग टाइप का कंटेनर है। ये डेटा को स्टोर करने के लिए हम कंटेनर का यूज करते हैं। तो x है, ये y है। तो ये इसका जो साइज है कितना है? 4 बाइट। इसका साइज़ कितना है? 8 बाइट। लॉन्ग का जो साइज होता है 8 बाइट होता है। मतलब इसकी जो डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है वो 8 बाइट्स होती है। तो इसलिए हम इस मतलब स्मॉलर डेटा से बिगर डेटा में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी डेटा लॉस के। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि ये 1 लीटर का एक बोतल है, ये हाफ लीटर की एक बोतल है। जब ये हाफ लीटर वाटर को हम 1 लीटर की बोतल में डालेंगे तो ईजली हम इसको इस वाटर को इस 1 लीटर की बोतल में ईजली हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर की बोतल है, इसमें अगर 1 लीटर वाटर भर दिया जाए और इस वाटर को हम हाफ लीटर की बोतल में स्टोर कराना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें हमारा क्या होगा, जैसे कि जब ये आधा लीटर भर जाएगा तो आधा लीटर बचेगा, तो आधा लीटर क्या होगा, डेटा का हमारा लॉस होगा। तो एक्सप्लिसिट मैं आपको बताऊँगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, हमारा डेटा तो कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्लिसिट में डेटा तो कन्वर्ट हो जाता है लेकिन उसमें डेटा का लॉस होता है। लेकिन इम्प्लिसिट कन्वर्जन में हमारा कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता है। कि आधा लीटर पानी हम इसमें 1 लीटर की बोतल में ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो डेट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, और बताता हूँ। जैसे शॉर्ट S1 इक्वल टू 100, इंट I1 इक्वल टू S1, कंसोल डॉट राइट लाइन I1, आउटपुट कितना आएगा हमारा 100। डेट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्योंकि इसमें क्या है, शॉर्ट का डेटा टाइप है हमारा, कितनी वैल्यू है, मतलब क्या वैल्यू, कितनी कैपेसिटी है इसकी, 2 बाइट्स। मतलब 2 बाइट्स तक डेटा को ये स्टोर करा सकता है। और ये इंटीजर कितनी है, 4 बाइट्स। मतलब हम शॉर्ट से इंट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, मीन्स स्मॉलर डेटा से बिगर डेटा में कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो ये कन्वर्जन ईजिली हम कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट का डेटा साइज है 2 बाइट्स और इंटीजर का 4 बाइट्स।
तो ये पॉसिबल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलेंगे इसको हम। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इन जनरल C# कंपाइलर विल वेरीफाई वेदर द प्रोग्राम इज रिटर्न कोड इट इज फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड प्रॉपरली और नॉट। यदि हम जो C# कंपाइलर के जितने भी रूल हैं उनको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा और हमारा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस ऑफ प्रोग्रामर रिटन कोड इज नॉट फॉलोइंग द ऑल रूल्स कंपाइलर्स विल थ्रो एरर। यदि हम जो प्रोग्रामर है कोई कोड रिटर्न करता है और वो कंपाइलर के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसमें एरर आ सकता है। तो मतलब आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, आपको जितनी भी कोडिंग करनी है वो कंपाइलर के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करनी है, तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे हमें आउटपुट देता है और कैसे हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामर क्या करता है, कोड को राइट करता है। जब हम कोड को राइट कर देता है प्रोग्रामर, उसके बाद वो क्या है, C# कंपाइलर में उसको हम चेकआउट करते हैं। C# कंपाइलर चेकआउट करता है कि ये लाइन बाई लाइन सारे कोड को चेकआउट करता है और इसको जब चेक कर लेता है कोई भी एरर नहीं होता है तो ये MSIL को ट्रांसफ़र कर देता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या करती है, इसको चेकआउट करती है और उसको CLR के लिए ट्रांसफ़र कर देती है। CLR लाइन बाई लाइन इसको चेकआउट करता है और उसे आगे के लिए JIT के थ्रू जस्ट इन टाइम बेसिकली क्या करता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज में उस कोड को कन्वर्ट करके सेंड कर देता है। जब मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड पहुंच जाता है तो यहाँ से हमारा CPU के पास जाता है। CPU क्या करता है, उस प्रोग्राम को पूरा चेकआउट करता है, देन आफ्टर दैट हमें फाइनल आउटपुट दे देता है। तो CPU हमारा फाइनल आउटपुट हमें देता है। हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके यूज़र के लिए जो भी रिजल्ट आता है, वो हमें CPU देता है। मीन्स फाइनल आउटपुट CPU के थ्रू ही दिया जाता है। In .NET to usually consider CLR as runtime. CLR in and runtime. Which code is written by programmer is called, जो कोड प्रोग्रामर के द्वारा रिटर्न किया जाता है, मीन्स लिखा जाता है या राइट किया जाता है, उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं। जैसे ये प्रोग्रामर ने ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस कोड को हम सोर्स कोड बोलेंगे। नेक्स्ट, द एरर which are produced by the compiler technically called as compile time error। जो एरर कंपाइलर के थ्रू आएगा उसको हम कंपाइल टाइम एरर कहेंगे और जो एरर हमारा CLR के थ्रू आएगा उसको हम रन टाइम एरर कहेंगे। मीन्स जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा वेट रखिए। थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो ऐसे करके हम पूरा इसको चेकआउट कर सकते हैं। मतलब ये है इसमें पूरा कि हम सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे कंपाइलर के को, तो कोई भी एरर इसमें संभव नहीं है। हम ईजिली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं इसमें यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट में गए। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद हमें C# कंसोल एप्लीकेशन को क्लिक किया। यहाँ से हमने उसका कोई भी नेम दे दिया, चेक कंपाइल टाइम एरर। टाइम ले रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। और ये ओपन है। जैसे कि हमने लिया यहाँ पे CHAR care C1 इसको 20 लिया।
मीन्स अब इसे हम यहाँ से बिल्ड करा के देखते हैं। मीन्स अब ये जो एरर आया है ये हमारा है कंपाइल टाइम एरर। मीन्स इसको अभी हमने रन नहीं कराया है, इसको हमने अभी रन नहीं कराया है। तो उससे पहले हमारा जब हमने कंपाइल से चेक किया कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पर हमने एक एरर मिला है। इसमें दिया है कि कांस्टेंट वैल्यू 20 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू के। ओके, तो ये होता है हमारा कंपाइल टाइम एरर। यहाँ से हम ऐसे इजीली दे सकते हैं। आज के लिए यही समाप्त करता हूँ मैं। नमस्कार। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए या कुछ भी मटेरियल चाहिए सिर्फ इस वीडियो से रिलेटेड, अपनी मेल आईडी सेंड कीजिए, मैं आपको मेल के थ्रू सेंड करूँ। नमस्कार।